हेलो दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगली कड़ी में हम देखने जा रहे हैं अगले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला है सिल्वर वेडिंग कहानी में किशनदा का वास्तविक नाम क्या था। तो नाम क्या था? किशनदा। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है। वो क्या होगा? लाइव होता है, नहीं लाइव होता है वो सीधा प्रसारण, जहाँ पे घटना घटी उसका सीधा प्रसारण लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाना। अति सुदो स्नेह को मारक जहाँ नेको सयाना बाक नहीं, पंक्ति में गुण है तो कौन सा होगा इसमें? देखो मधुरता आ रही है कि अति सुदो स्नेह को मारक जहाँ नेको सयाना सयानपन बाक नहीं, तो माधुर्य गुण होगा इसमें। कौन सा? माधुर्य गुण। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो वो चांद सिंह था। क्या था? चांद सिंह। आगे देखिए, राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं और राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो राजभाषा को कहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था, किस माह में? जेठ की जलती धूप में, अर्थात आषाढ़ माह में। ठीक है, जेठ की जलती धूप में। आगे, अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके लिए काम आते थे? तो वो अनाज जमा करने के लिए। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो मैं, कवि कहता है मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। ठीक है, आगे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी को इस युग के चार स्तंभ माना गया। किस काल के ये कवि है चारों? ये छायावादी, ये छायावादी कवि है। और छायावाद के चार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिरीष के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? तो किसकी आती है? नेताओं की, जो अपनी जगह पर जम जाते हैं और वो दूसरों को मौका नहीं देते हैं, यानी कठोर हो जाते हैं। आगे, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि कौन हैं? वो तुलसीदास जी हैं। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। कबीरदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के निर्गुण भक्ति अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे देखें, कवि को गरीबी लगती है किससे? गर्व करने योग्य से, एक अभिशाप, कष्टकारी और एक वरदान। तो कवि को गरीबी क्या लगती है? तो एक अभिशाप है, गरीबी एक अभिशाप है। ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो वो होता है मुख। कैसा होता है? मुख होता है। आगे, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में? ये मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये सभी उपरोक्त सभी, विजुअल, बाइट और नैरेटिव सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? वो राम रूपी घनश्याम इस पेट की आग को शांत कर सकते हैं। आगे, निबंध बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया? तो पैसा पावर है। क्या है? पैसा पावर है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। कैसी गरीबी ने? तो रावण रूपी गरीबी ने। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं कि दारिद्र दशानन दबाए दुनि दीन बंधु, तो अर्थात दरिद्रता रूपी गरीबी ने सबको, दरिद्र रूपी गरीबी जिसको रावण की संज्ञा दी गई ने सबको घेर रखा है। आगे हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना कौन सी है? वो है निशा निमंत्रण। कौन सी है? निशा निमंत्रण। एक मधुशाला भी है इनकी प्रसिद्धि का कारण। और कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। लोकायतन महाकाव्य किसका है? सुमित्रानंद पंत का। प्रिय प्रवास किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। उषा का जादू टूटने का कारण है? तो सूर्य उदय हो जाता है। सूर्योदय होने के कारण उषा का जादू, जो प्रातःकाल का जो जादू था वो टूट जाता है। दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बनता है? तो वो है सौठा। कवि कुंवर नारायण ने शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। कौन? कि वो बात, एक बात जो शरारती बच्चे के समान उनके साथ खेल रही थी। और बात क्या है? भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस जाती है। रामचरित मानस की भाषा कैसी है? तो वो है अवधी। कैसी है? अवधी भाषा।
निम्न में से तकनीकी शब्द हैं, तकनीकी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखो अंगोछा, अंगोछा क्या है? देशज शब्द है। ठीक है। कैमरे के सामने लाया जाता है, किसको लाया जाता है? एक अपाहिज को। ठीक है, आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा एवं भक्तिन के बीच संबंध है, कैसा है? सेवक और स्वामी का नहीं, मालिक और नौकर का नहीं, सखी का नहीं, मित्रता का ये है। किसका है? तो वो है मित्रता। किसका है? मित्रता। अगला, भीमराव अंबेडकर के अनुसार दासता का संबंध निम्न में से किससे है? वो है किससे है? दासता अर्थात धन से। किससे? धन। ठीक है। अगला है, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? खंड काव्य। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हेम। श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है, वो माधुर्य गुण। कौन सा गुण? माधुर्य। हिंदी कविता का तीसरा काल किस युग को माना जाता है? तो वो कौन सा है? हिंदी कविता का तीसरा काल प्रसाद युग। ठीक है। फिर आगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? वो है 8 प्रकार। कितने प्रकार? 8 प्रकार। 3 प्रकार तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? वो है पंथी अर्थात पथिक। द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, कौन जाती है? वो इंद्रसेना। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है, जूझ का अर्थ है संघर्ष। अगला, हिंदी के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो वो है 4 भागों में। कितने भागों में? तो 4 भागों में। चौपाई संध में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती है चौपाई में? 14 मात्राएं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहानी का पहला तत्व किसमें माना गया? वो है कथानक को। जूझ और उर्दू और फारसी की छंद शैली कौन सी है? वो रुबाई। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वो है पृथ्वीराज दासो। इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी, तो किसके? वो सगुण भक्ति, भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर को साकार यानी कि साकार रूप में माना, और निर्गुण ने निराकार। किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निपात शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कह सकते हैं? वो रईसों की बस्ती या रईसों की बस्ती कह सकते हैं उसको। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है वो सरल वाक्य। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है? तो वो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तो शब्द शक्ति है, ये प्रसाद क्या है? गुण है। पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई, कौन सी? मलेरिया और हैजा। कौन सी? मलेरिया और हैजा। धन्यवाद। आगे का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे अपन, इसको अच्छे से पढ़े, तैयारी करें।